गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एक टॉपिक है पीडियाट्रिक्स का, जिसका नाम है माइक्रोसिफेली एंड मैक्रोसिफेली। ठीक है, दोनों को हम अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। माइक्रोसिफेली क्या होता है, मैक्रोसिफेली क्या होता है, उसका जो हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यूज होती हैं वो कितनी होती है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन फटाक से मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसिफेली। ठीक है, माइक्रोसिफेली एंड मैक्रोसिफेली। अब एक दोनों में एक चीज देखना, एक चीज कॉमन है, सिफेली, इधर भी है सिफेली। ठीक है, सिफेली का मीन्स होता है हेड, आपका सिफेल मीन्स हेड होता है। ठीक है, माइक्रो का मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो, मैक्रो मीन्स लार्ज, मैक्रो मीन्स लार्ज बेबी, लार्ज मीन्स लार्ज, बड़ा सर। ठीक है, और यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको छोटा हेड देखने को मिलेगा, यहाँ पे बड़ा हेड देखने को मिलेगा। माइक्रोसिफेली एंड मैक्रोसिफेली। ठीक है, मैक्रोसिफेली को हम लार्ज बेबीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोसिफेली क्या होता है, आप देखना नॉर्मल जो कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है उसका जो हेड सर्कमफेरेंस अगर हम देखें तो उसका जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो 33 टू 35 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम उनका एक स्पेसिफिक उनका कोई चार्ट में अगर देखें, कोई बुक्स में उनका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। ठीक है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो माइक्रोसिफेली की जो कंडीशन होती है उसमें हेड सर्कमफेरेंस जो होता है वो -3, लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोसिफेली। उनका जो हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यूज होती है वो लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोसिफेली। अगर हम आपके मतलब ऐसे डिस्कस करें तो आप देखना इनका जो माइक्रोसिफेली की कंडीशन अगर हम देखें तो माइक्रोसिफेली में क्या होता है, उनका जो हेड सर्कमफेरेंस की वैल्यूज जो होती है, हेड सर्कमफेरेंस की अगर वैल्यू हम देखें तो हेड सर्कमफेरेंस जो होता है वो लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये कंडीशन होती है माइक्रोसिफेली की। इनका जो हेड सर्कमफेरेंस का जो वैल्यू होता है, आप याद रखना, माइक्रोसिफेली मीन्स द वैल्यू ऑफ हेड सर्कमफेरेंस इज लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज कॉल्ड माइक्रोसिफेली। ठीक है, उसकी कंडीशन अगर हम देखें तो ये कंडीशन अगर हमें देखें, कोई आपको कोई न्यूबॉर्न बेबी, आप एज ए स्टाफ नर्स कहीं पे काम कर रहे हैं, आपके पास में कोई बेबी आता है तो आप कैसा पता करोगे, आपको कैसे पता लगेगा ये जो बेबी है वो कंडीशन माइक्रोसिफेली से सफर कर रहा है। तो आपको उसमें ऐसे कौन कौन से आप उनमें अबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलेगी, कौन कौन से ऐसे चेंजेस होंगे एक जो नॉर्मल बेबी में नहीं होते हैं, जो उस बेबी को अलग करेंगे, उनसे डिफरेंस बनाएंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें उनका जो हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होती है वो -3 एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एज एंड सेक्स। ठीक है, ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उनकी जो हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होती है वो लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलेगी। उनमें क्या देखने को मिलेगा आपको, उनमें देखने को मिलेगा एक जो स्क्विंट होगा, स्क्विंट देखने को मिलेगा। स्क्विंट का मीन्स होता है एबनॉर्मल डेविएशन ऑफ द आईबॉल्स, आपका जो आईबॉल्स होंगे उनका एबनॉर्मल डेविएशंस देखने को मिलेगा। ठीक है, ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी। उनमें अगर हम देखें तो एक लो पोस्टीरियर हेयर लाइन देखने को मिलेगी, आपको लो पोस्टीरियर हेयर लाइन की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। लो सेट ईयर्स देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें माइक्रोसिफेली का कोई बेबी होगा उनमें हमें कौन कौन सी ऐसी अबनॉर्मलिटीज आपको देखने को मिलेगी, तो आप पहले बोलना लो सेट ईयर्स। अब ये लो सेट ईयर्स क्या होता है, लो सेट ईयर्स का मीन्स होता है आप अपने जो आप अपनी आईज से एक स्ट्रेट लाइन, यहां से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो उनका जो ईयर पिन्ना होगा वो लाइन से टच नहीं करेगा, उसको हम बोलते हैं लॉ सेट ईयर्स। उनका जो ये वाला ये ईयर पिन्ना का जो पार्ट होता है वो बहुत नीचे रह जाता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉ सेट ईयर्स। मीन्स उनका जो ईयर्स होगा उनका प्रॉपर ग्रोथ इन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोसिफेली। ठीक है, और लोसेट ईयर्स बोलते हैं उनको। अगर हम देखें उनमें एक कंडीशन देखने को मिलेगी स्क्विंट, स्क्विंट इसका मीन्स होता है, स्क्विंट का मतलब होता है अबनॉर्मल डेविएशन ऑफ द आईबॉल्स। आपकी जो आईबॉल्स है उनकी जो आईबॉल्स होंगी उनका डेविएशन सही से नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं स्क्विंट, मीन्स अबनॉर्मल
ठीक है। एबनॉर्मल आईबॉल्स, एबनॉर्मल डेविएशन ऑफ द आईबॉल्स उनमें देखने को मिलेगा। तो कंडीशन आपको किसमें देखने को मिलेगी? माइक्रोसिफेली में। माइक्रोसिफेली क्या होता है? जिनका हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होती है वो लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एज एंड सेक्स, इट इज कॉल्ड माइक्रोसिफेली। ठीक है। माइक्रोसिफेली का कोई बेबी होगा तो उसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको लॉसेट ईयर्स देखने को मिलेगा, स्क्विंट आपको देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल डेविएशन ऑफ द आईबॉल्स, आईबॉल्स का एबनॉर्मल डेविएशन देखने को मिलेगा, एंड लो पोस्टीरियर हेयरलाइन आपको देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा में होगी लो पोस्टीरियर हेयरलाइन। ये कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी माइक्रोसिफेली में। ठीक है। माइक्रोसिफेली होता क्या है? कोई भी जो न्यूबॉर्न बेबी होगा, कोई चाइल्ड होगा, उसके जो हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होगी वो लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एज एंड सेक्स, then conditions is called as microcephaly, and the characteristics of microcephaly are loss at ears हमें देखने को मिलेगा, squint हमें देखने को मिलेगा, squint means abnormal deviation of the eyeballs, वहां पे हमें देखने को मिलेगा, low posterior hairline आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। लो पोस्टीरियर हेयरलाइन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होगी वो -3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकती है। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये आपको देखने को मिलेगा वहां पे। अगर हम देखें, ये यहाँ पे कंडीशन हो गई मैक्रोसिफेली। मैक्रो मीन्स बड़ा, मैक्रो मीन्स बड़ा, लार्ज, लार्ज, और सिफेल का मीन्स होता है हेड, हेड होता है, हेड आपका जो सिर है उसको बोलते हैं सिफेल। आपका जो अपर नेक से अपर वाला पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे सिफेल। सिफेल एंड कोडल जो होते हैं वो होते हैं पैर। ठीक है। तो मैक्रोसिफेली में ये जो कंडीशन होगी हेड सर्कमफेरेंस की, तो इसमें क्या चेंजेस होगा जिसकी वजह से हमें इसको मैक्रोसिफेली बोल रहे हैं। तो ठीक है। ये जो हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होगी वो मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। कितनी होगी? मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। आपको ये याद रहना चाहिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपके जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत इजी हो जाएगी। आपको अगर वैल्यूज याद होंगी तो मैक्रोसिफेली में क्या हो रहा है? मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन मिल रहा है, और माइक्रोसिफेली में क्या हो रहा है? हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होगी वो -3, लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन देखने को मिलेगा। और इधर जो हो रहा है मैक्रोसिफेली की जो कंडीशन है, मैक्रोसिफेली की जो कंडीशन है इसमें हमें देखने को मिलेगा जो हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होगी वो मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन आपको इधर देखने को मिलेगी। ठीक है। अगर हम परसेंटाइल में देखें हेड सर्कमफेरेंस, अगर हम परसेंटाइल में देखें तो आपको मोर देन 95 परसेंटाइल हो सकता है। ठीक है। मोर देन 95 परसेंटाइल, मोर देन 95 परसेंटाइल, ये कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। मोर देन 95 परसेंटाइल यहां पे देखने को मिलेगी फॉर एज एंड सेक्स। 95th परसेंटाइल फॉर एज एंड सेक्स। ठीक है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मैक्रोसिफेली मींस लार्ज बेबी, मींस बड़ा बेबी। ठीक है। उनका जो वैल्यू होगा हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होगा वो मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और अगर हम परसेंटाइल में देखें तो वो 95 परसेंटाइल आपको देखने को मिल सकता है, या मोर देन 95 परसेंटाइल हो सकता है। ठीक है। इसका जो एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, इसका जो एक मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है अगर हम देखें तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। ठीक है। मैक्रोसिफेली का जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस जो होता है वो होता है हाइड्रोसिफेलस। अब ये हाइड्रोसिफेलस यहाँ पे क्यों हो जाता है? हाइड्रोसिफेलिस की जो कंडीशन होगी वो यहाँ पे क्यों हो जाएगी? बिकॉज वहां पे जो सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ठीक है। सीएसएफ एक्यूमुलेशन
ठीक है, CSF का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ये CSF का एक्यूमुलेशन वहां पे क्यों हो जाएगा? अगर हम देखें आपका जो ब्रेन है, आपके जो ब्रेन में कुछ स्ट्रक्चर होगी, वहां पे आपको जो CSF है, CSF का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ वहां पे हाइड्रोसिफेलस देखने को मिलेगा। अब एक चीज देखना, हाइड्रो मीन्स होता है कुछ फ्लूइड, ठीक है, मीन्स हाइड्रो का मीन्स होता है कुछ वाटर होता है। वाटर आप वाटर से समझ सकते हो, फ्लूइड हो गया। फ्लूइड वो कौन सा होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो आपका कोरल प्लेक्सस से सीक्रेट होता है। और अगर हम देखें हाइड्रो मीन्स कुछ फ्लूइड, सिफेल मीन्स आपका जो ब्रेन वाला पार्ट है वहां पे कुछ CSF का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, कुछ फ्लूइड हो जाएगा, कुछ फ्लूइड वहां पे भर जाएगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। और वो फ्लूइड कौन सा होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहां पे होगा। मान लीजिए अगर हम देखें, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका लेटरल वेंट्रिकल है, ठीक है, ठीक है, ये दोनों आपके लेटरल वेंट्रिकल्स है, ठीक है। मान लीजिए ये दोनों आपके लेटरल वेंट्रिकल्स है, ठीक है। ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है, ठीक है, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल है, ये आपका फोर्थ वेंट्रिकल हो गया है, ठीक है। मान लीजिए आपके दोनों लेटरल वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल से अगर हम नीचे आए तो थर्ड वेंट्रिकल आपको देखने को मिलेगा, थर्ड वेंट्रिकल से अगर हम नीचे आए तो फोर्थ वेंट्रिकल हम देखने को मिलेगा। तो ये जो हाइड्रोसिफेलस की कंडीशन हो रहा है, ये CSF का एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो रहा है। वो क्यों हो जाएगा? बिकॉज यहाँ पे जो ये जो कैनाल है, ये जो कैनाल है उसमें क्या देखने को मिलेगा आपको? ये जो कैनाल होगी उसमें स्टेनोसिस हो जाएगा, या फिर वो कैनाल जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी। तो CSF जो होगा वो इधर फोर्थ वेंट्रिकल तक नहीं आ पाएगा, तो वो सारा का सारा CSF यहाँ पे इसका कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। उस सारा का सारा CSF यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस कैनाल में क्या हो जाएगा? स्टेनोसिस आपको देखने को मिल सकता है, स्टीनोसिस, या फिर ये कैनाल क्या होगी? ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये कैनाल जो ब्लॉक होगी उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। यहाँ पे सारा का सारा CSF एक्यूमुलेशन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो मैक्रोसिफेली की जो कंडीशन होगी, मैक्रोसिफेली में जो हेड सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू होगा वो मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और अगर हम परसेंटाइल में देखें तो परसेंटाइल में मोर देन 95 परसेंटाइल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसका जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रो का मीन्स होता है, अगर आप हाइड्रो देखें तो आप याद रखना वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। वाटर कैसा होता है? फ्लूइड। तो यहाँ पे एक फ्लूइड का कलेक्शन हो जाएगा, फ्लूइड से याद रखना CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा वहां पे, वो सारा का सारा फ्लूइड वहां पे भर जाएगा। कहाँ पे? आपके ब्रेन में कुछ पार्ट्स होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं ऐसी। तो मान लीजिए ये आपका जो लेटरल वेंट्रिकल से, लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल आ रहा, थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल आ रहा, फोर्थ वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल के बीच में क्या होगी? कोई कैनाल होगी, वहां पे स्टीनोसिस हो जाएगा, या वो कैनाल क्या होगी? वो ब्लॉक हो जाएगी, वहां पे स्टीनोसिस हो जाएगा, वो कैनाल रुक जाएगी। तो आपका जो सारा का सारा CSF है, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा। दैट कंडीशन इज नॉन एज हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। अगर हम देखें, ये आपके समझ में, आई होप आपके समझ में आया होगा दिस कंडीशन। माइक्रोसिफेली मींस हेड सर्कमफेरेंस वैल्यू इज लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर एज एंड सेक्स। इसमें हमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे? लॉस इट ईयर्स आपको देखने को मिलेगा, स्क्विंट आपको देखने को मिलेगा। स्क्विंट का मतलब होता है एब्नॉर्मल डेविएशन ऑफ द आईबॉल्स, एब्नॉर्मल डेविएशन ऑफ द आईबॉल्स, आईबॉल्स का एब्नॉर्मल डेविएशन देखने को मिलेगा। लॉ पोस्टीरियर हेयर लाइन आपको देखने को वहां पे मिलेगी, ठीक है। मैक्रोसिफेली मींस जो हेड सर्कमफेरेंस का जो वैल्यू होता है वो मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। और परसेंटाइल में अगर हम देखें तो 95 परसेंटाइल होगा। हाइड्रोसिफिलिस कंडीशन इसका जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा? CSF का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं, ठीक है। CSF एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। अगर हम देखें किसी भी जो चाइल्ड होता है, कोई चाइल्ड होता है, उसकी जो ग्रोथ कैसे होती है, ठीक है। अगर हम देखें कोई भी जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होगा,
या फिर कोई भी जो बेबी होगा न्यूबॉर्न उसकी ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। मीन्स अगर हम देखें ए ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज सिफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, ठीक है, सॉरी डिस्टल टू प्रॉक्सिमल होती है। अगर हम देखें एक कोई भी जो बेबी होगा, कोई चाइल्ड होगा, उसकी जो ग्रोथ कैसे होगी, उसकी जो ग्रोथ होगी वो सिफेलोकॉर्डल होगी। मीन्स सिफेलोकॉर्डल मीन्स सिफेल मीन्स हेड वाला पार्ट होगा, वो पहले ग्रोथ करेगा एंड नेक वाला पार्ट बाद में ग्रोथ करेगा। कॉर्डल का मीन्स होता है आपका पैर, आपके फुट, वहां पे जो कॉर्डल होता है, ठीक है। आपकी जो सिफेलोकॉर्डल ग्रोथ होगी तो मीन्स कैसा होगा, तो आपका हेड वाला पार्ट होगा वो पहले ग्रोथ करेगा, देन नेक, देन उसके बाद अलग अलग पार्ट आपकी ग्रोथ करेंगे, ठीक है। एंड डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, ठीक है। डिस्टल टू प्रॉक्सिमल मीन्स जो दूर वाले एरियाज होंगे, डिस्टल से आप याद रखना आपके मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपको एक कंडीशन यहाँ पे ऐसी हो सकती है, जो अगर हम देखें ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज cephalocaudal and distal to proximal, ठीक है। ये कंडीशन हो गई एक। तो अगर हम देखें दूसरी कंडीशन हम देंगे ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ड्यूरिंग फीटल लाइफ, तो फीटल लाइफ में उसमें क्या होगा, ऐसे कौन कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ हमें देखने को मिलेगा उसका जो हेड होगा वो पहले ग्रोथ करेगा, देन उसकी जो नेक होगी वो ग्रोथ करेगी। हेड ग्रोस बिफोर द नेक। ड्यूरिंग फीटल लाइफ हेड ग्रोस बिफोर दी नेक। आपकी जो नेक होगी उसकी वो बाद में ग्रोथ करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रहना चाहिए। आपको एक क्लिनिकल आपको पता होना चाहिए, एक थ्योरेटिकल भी आपको याद रखना चाहिए और क्लिनिकल आपको पता होना चाहिए। डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज हैंड्स, distal parts of the body such as हैंड्स। डिस्टल पार्ट्स में कौन से हो गए आपके हैंड्स। इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज इन बिफोर दी अपर आर्म्स। आपकी जो आर्म्स होंगी उनसे पहले आपके हैंड्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी आपको। इंक्रीज इन साइज बिफोर दी अपर आर्म्स। तो ये जो कंडीशन है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहना क्या चाहती है, अगर हम देखें ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड, एक चाइल्ड की जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, वो ग्रोथ होती है सिफेलोकॉर्डल, ठीक है। सिफेलोकॉर्डल मींस आपका जो हेड होगा वो पहले ग्रोथ करेगा एंड उसकी नेक उसके बाद में ग्रोथ करेगी, ठीक है। एंड डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल ये सारा का सारा नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग फीटल लाइफ, एक फीटल लाइफ में क्या होगा, एक जो बेबी होगा वो अपनी जो मॉम होगी उसकी जो यूट्रस में होगा तो कैसे होगा, ठीक है। उसका जो हेड होगा वो पहले ग्रोथ करेगा। यहाँ पे मैंने लिखा है हेड ग्रोज बिफोर द नेक, नेक होगी वो बाद में ग्रोथ करेगी। तो हो गई ना सिफेलोकॉर्डल मींस उसका जो हेड वाला पार्ट है वो सबसे पहले ग्रोथ करेगा, ठीक है। बाद में उसकी नेक में ग्रोथ होगी, बाद में कुछ अदर पार्ट्स में ग्रोथ होगी। ऐसे ऐसे उनमें जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनको देखने को मिलेगा, ठीक है। डिस्टल अब ये यहाँ पे ये वाली कंडीशन आ गई, डिस्टल टू प्रॉक्सिमल। डिस्टल का मतलब होता है जो दूर होते हैं, एक याद रखना है जो डिस्टल मींस जो फार होंगे, ठीक है। डिस्टल आप डी से याद रख लो दूर और पी से याद रख लो पास और इधर दूर,
ठीक है। डिस्टल मीन्स दूर, प्रॉक्सिमल मीन्स पास, मीन्स दूर के जो एरियाज होंगे वो पहले ग्रोथ करेंगे एंड पास के जो एरियाज होंगे वो बाद में ग्रोथ करेंगे, ठीक है। डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज हैंड्स, हैंड्स हमारे जो हैंड्स होंगे, हमारे ये हैंड्स है वो हमारी बॉडी से दूर है, हमारी अपर आर्म से दूर है, तो पहले हमारी जो हैंड्स होंगे वो पहले ग्रोथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो साइज में ये इंक्रीज हो जाएंगे। डिस्टल पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज हैंड्स, हैंड्स और आपकी जो फिंगर्स, हैंड्स, ये पहले ग्रोथ करेंगी, आपकी जो अपर आर्म्स है उनमें ग्रोथ बाद में देखने को मिलेगी। ऐसा होता है ड्यूरिंग फीटल लाइफ दिस कंडीशन, ठीक है। ये सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक जो बेबी होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो ऐसे होती है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया आपको समझाने के लिए। तो आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक फटाक से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, थैंक यू सो मच।